हेलो फ्रेंड, जॉर्ज पटेल स्टूडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कोट कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग। जो कोट कॉलर की कटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, उसका नेक का डिस्टेंस क्या होता है, लेपल कितने से टूटेगा, स्टेप बाय स्टेप टोटल फुल मार्किंग करके मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप कोट कॉलर ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड, आज मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए टेबल पे चलते हैं, करते हैं इसकी कटिंग। और फ्रेंड, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक कोर्स है बेसिक ब्लाउज कोर्स, जिसमें अभी मैंने कुछ चेंजिंग किया है, बेसिक टू एडवांस उसमें मैं अभी डाल रहा हूँ। तो अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर लोगों को ब्लाउज सीखने में इंटरेस्ट है तो आप लोग ज़रूर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं ब्लाउज़ को सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टेबल पे, करते हैं ब्लाउज़ की कटिंग, ठीक है। हम आ गए हैं टेबल पे। तो फ्रेंड, कोट कॉलर ब्लाउज स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप कोट कॉलर ब्लाउज सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। सिर्फ आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपको कोट कॉलर की स्टाइलिश जो कटिंग होती है वो परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। इस तरीके से बनाया ब्लाउज़ आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना आप एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस कर देंगे, ठीक है। जो ट्रिक मैं आज दिखाने वाला हूँ वो हर डिज़ाइनर आपको नहीं बताएगा, ना तो कोई मास्टर आपको बताएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना इजी ये कोट कॉलर ब्लाउज़ बनाना है जिसकी कोई हद नहीं है। इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको पार्टी वियर और डेली वियर दोनों में परफेक्ट लगेगा। आप बस एक बार सीख लो, ज़िंदगी भर इस डिज़ाइन से अर्निंग करते रहेंगे। अगर आप मार्केट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ये महंगा पड़ेगा, सस्ता नहीं पड़ेगा। पर अगर आपको सस्ते में बनाना है तो आप इस ब्लाउज़ को घर पे ही बना सकते हैं, ठीक है। आप मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए, आपको कोट कॉलर ब्लाउज़ में मैं मास्टर बना दूंगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ 36 साइज स्टैंडर्ड मेज़रमेंट जो है हमारा, उसका मैंने ऑलरेडी पेपर कटिंग किया हुआ है। उसी से हम कटिंग करेंगे कोट कॉलर की ब्लाउज़। अगर आप लोग बेसिक पेपर की कटिंग जानना चाहते हैं तो ये जो थंबनेल दिख रहा है आप इस पर देख सकते हैं हमारा, और कोई बहुत सारा वीडियोज़ है। अभी मैंने हल्टर नेक बनाया वीडियोज़, उसमें आप देखेंगे बेसिक ब्लाउज़ का स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड किया है कि बेसिक ब्लाउज़ कटिंग कैसे होगा। उसके बाद आप हल्टर नेक, कोट कॉलर या कोई भी नेक में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड, आज मैं बताना चाहता हूँ, स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आज मैं आपको इसी ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगा, ठीक है। ये जो कोट कॉलर है बहुत अच्छा दिखता है। ये मेरे यहाँ मैंने 1 साल पहले ही बना चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना ये सिखाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रखेंगे। और देखिए, मैंने इसमें प्रिंसेस, साइड प्रिंसेस की कटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बेसिक ब्लाउज़ कटिंग कर देंगे आपके पास साइड प्रिंसेस रहेगा ही, ये प्रिंसेस रहेगा। पर ये कटिंग करके टाइम ख़राब क्यों करना, ठीक है। तो फ्रेंड, ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे 2 इंच का एक निशान लगा लिया। 2 इंच क्या, ये 2.5 इंच होगा हमारा टोटल, ठीक है। 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, कोट कॉलर है तो हमारा शोल्डर वगैरह कम नहीं होना चाहिए बेसिक ब्लाउज में, ठीक है। ये 7.25 इंच है तो चलेगा हमारा, ठीक है। हम यहाँ पे 1/4 इंच बढ़ा लेते हैं। तो हम इसकी पहले हम बेसिक जो होता है कटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। चलिए फटाफट कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कट चुका है। और इसमें मैं क्या करूँगा, इस तरीके से
इसमें एक जॉइंट करूँगा मैं ऊपर की तरफ, और नहीं आपको समझने में आसानी हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पेपर यहाँ इसमें अटैच करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। हमारा 5 इंच है, उससे कम नहीं होना चाहिए वरना कॉलर में प्रॉब्लम आने लगेगा, ठीक है। और साइज़ के अकॉर्डिंग ये 6 इंच 7 इंच भी रख सकते हैं। देखिए लाइनिंग कटिंग होती है तो वहाँ पे सब कुछ होता है, तो हम एक्स्ट्रा रख सकते हैं वहाँ पे। अब पेपर के अंदर ये 16 बाई 16 का पेपर है, तो इसमें ज्वाइंट करना ही पड़ेगा मुझे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने शोल्डर का पूरा निशान मार्क कर दिया है, तो मैं एक बार बैक का भी निशान लगा देता हूँ फिर तो ये फ्रंट हमारा रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, बैक की भी कटिंग कर लेता हूँ एक। चलिए मैं ये बैक की कटिंग कर लेता हूँ, और याद रखिएगा ये 36 साइज़ है। अगर आपको कोई अलग साइज़ का अगर जानना है तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो वीडियो बना देंगे। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यार, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट अगर करेंगे तो आप लोगों को मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। ब्लाउज़ के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, 25-30 हज़ार उनका कोर्स का प्राइस है, ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप सपोर्ट करिए। आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की जो कटिंग होती है मैं आपको यूट्यूब पे सिखा दूंगा, यहाँ तक कि ड्रेपिंग वगैरह भी आपको मैं सिखाऊंगा। अगर आप लोग अगर सपोर्ट अगर कर रहे हैं, ठीक है, अगर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको यूट्यूब पे ज़रूर हर एक चीज़ सिखाऊंगा। पर अगर आप लोग मुझे अगर सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा, ड्रेपिंग वगैरह से लेके हर एक चीज़ का वीडियो लाऊंगा। तो फ्रेंड चलिए इसकी पहले हम कटिंग कर लेते हैं। और एक चीज़ और, हमारा एक कोर्स है बेसिक टू एडवांस ब्लाउज कोर्स। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार आप कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए इसकी भी फटाफट कटिंग कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड हमने बेसिक जो ब्लाउज था हमने रखकर ये फ्रंट और ये बैक कटिंग कर लिया है। तो सबसे फर्स्ट हम एक निशान लगाएंगे, जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जिसको ब्रॉड चाहिए वो ब्रॉड निशान लगाएगा, जिसको नेरो चाहिए वो नेरो लगाएगा। अब मुझे नेरो चाहिए, बेसिकली लेपल आप समझ लीजिए ज़रा सा। इसके अंदर मैं बैक को हटाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए लेपल हमें जैसे कि याद रखिएगा 3 इंचेस से चाहिए। अब जैसे वीडियोस में आप देख रहे हैं ये 3 इंचेस से है, ठीक है। सॉरी, ये जो इमेज दिख रहा है इसमें 3 इंचेस से है, तो 3 इंचेस हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और यहाँ से 8 इंच नेक हमारा डीप हमारा, तो यहाँ पे 8 इंच नेक डीप लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर एक इस तरीके से हम निशान लगा देंगे तो ये जो नेक है हमारा, ये जो है लेपल की जगह मैंने लगाया। क्या लगाया है? लेपल का निशान। हमें बेसिकली यहीं से फोल्ड करना है, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगर नेरो चाहिए तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और ज़्यादा नेरो चाहिए तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जितना ज़्यादा नेरो चाहिए उतना हम निशान बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, अपग्रेड करते जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ठीक है, लेपल यहाँ पे है हमारा 3 इंचेस, 3 इंचेस से टूटना है लेपल। अब यहाँ पे जो हम निशान लगाएंगे, यहाँ से 0.25 इंच या 1 इंच हम निशान टोटल लगाएंगे। मैं यहाँ पे 0.25 इंच निशान लगा रहा हूँ। कितना? 0.25 इंच, बेसिकली मैं 0.25 इंच ही लगाता हूँ। ये निशान लगा दिया, और यहाँ से भी हम 3 इंचेस निशान लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा नीचे की तरफ अगर लेपल चाहिए, अगर कॉलर अगर आपकी डिज़ाइन में है तो आप नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी, जो जिस तरीके से डिज़ाइन रहेगा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ से 3 इंचेस से आप सीधा ले जाइए, यहाँ पे मैच कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैच कर दीजिए। तो ये देखिए आपका एकदम परफेक्ट, ये तरीके से आप समझ में आएगा लेपल कहाँ से टूट रहा है हमारा। ये मैंने क्यों निशान लगाया फर्स्ट, क्योंकि बेसिकली फ्रेंड होता क्या है, हमें ब्लाउज़ मिलती है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कोट कॉलर के अंदर कि हमें लेपल कहाँ से तोड़ना है, ब्रॉड कितना रखूँ, वो चीज़ हमें बहुत कंफ्यूज करता है। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपको जितना ब्रॉड चाहिए उसका फर्स्ट निशान लगाइए, उसके बाद आप 0.25 इंच का निशान लगा लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता, ठीक है। आप लोगों ने, हो सकता है आप लोगों को पता हो, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं आता, वो कंफ्यूज रहते हैं। कभी वो 3 इंच के अंदर ले लेते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन को हम यहाँ पे
दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे अगर ब्रॉड जितना चाहिए आपको, पहले उसका निशान लगा के वहीं से आप एक लाइन मार लीजिए जो नेक आपको चाहिए, तो वो आपका लेपल हो जाएगा। ठीक है, लेपल के बाद आप 1/4 इंच आप निशान लगा दीजिए। ठीक है, तो वो आपका कोट कॉलर का परफेक्ट वो आ जाएगा आपका। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हमें ये चीज़ जो लेपल का है, लेपल तो हमारा यहाँ से टूटेगा, पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ से 1 इंच है, तो यहाँ से हम 1 इंच निशान लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए आप कितना, 1 से 1/4 इंच है, तो हम 1 इंच या 1/4 इंच निशान लगा लेंगे। अब ये जो लेपल का विड्थ है, इसमें दिख रहा है हमें 2 इंचेस दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 इंचेस है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंचेस हमने निशान लगाया। अगर आप हुक रख रहे हैं तो याद रखिए आपको मार्जिन रख के कटिंग कर देना है। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा आप 1/4 इंच बढ़ाइए। अगर आप बटन लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप आधा इंच पूरा बढ़ाइएगा। कितना, आधा इंच पूरा बढ़ाइएगा, ये तब आपका बटन का काम करेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड, बटन आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जो है एरिया, ये बटन पे आएगा, सेंटर है। अब बटन जब लगता है तो यहाँ पे आधा इंच छूटा रहता है, तो वो चीज़, वो जो चढ़ता है वो आधा इंच हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप डायरेक्ट ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा देना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया, फिर उसके बाद जो मार्जिन हम पलटी यहाँ पे करेंगे वो भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अगर आप बेसिकली अगर आप चाहते हो कि हमें ये चीज़ क्लोज रखना है तो उसका पूरा का पूरा अलग तरीका है। कभी मैं टाइम मिलेगा तो उसको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्केल लेंगे हम, और ये जो 1/4 इंच बढ़ाया है हमने वहाँ पे मैच कर देंगे। कितना, 1/4 इंच जो बढ़ाया है हमने मैच कर देंगे। बेसिकली हमने इस तरीके से किया, उसके बाद हम यहाँ पे जाके पूरा मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, हम चाहे तो 1/4 इंच कंटिन्यू रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे मिला सकते हैं। पर हमें हुक लगाना है तो हम 1/4 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि हुक 1/4 इंच अंदर लगता है तो वो हमारा वेस्ट टाइट नहीं होना पाए। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम कॉलर का निशान लगाएंगे। कौन सा कॉलर, ये देखिए मैं जूम करता हूँ, ये जो दिख रहा है इसका निशान कैसे लगाएंगे ये समझ लीजिए। अब इस कॉलर से वो 1 इंच करीब बड़ा है, तो हम यहाँ पे देखिए ये कितना है, 1.1 इंच है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये, और इसको हमें जितना विड्थ हमें चाहिए उस तरीके से निशान लगाएंगे। अब हमें चाहिए करीब 1 इंच का डिस्टेंस, तो देखिए हमने 1 इंच का डिस्टेंस लगा लिया है। अब ये हमारा काम हो गया, यहाँ पर यहाँ का काम हमारा फिनिश। अब हमारा बचा कॉलर का। अब कॉलर का निशान लगाने से पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए। अब ये जो विड्थ है 3.25 इंच पे, ठीक है ना, ये जो 3.25 इंच पे है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, बैक में अप्लाई करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा कॉलर कितना बड़ा है, कितना हमें चाहिए। तो देखिए ये हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से 1 इंच आप नीचे उतार सकते हो, यहाँ से 1 इंच नीचे उतार के हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कटिंग हो गया। ठीक है, अब इसको हम नापेंगे। इसका हाला भी नापना है ना कि कितना हमारा कॉलर आएगा। यहाँ पे हमने 4.25 इंच आ रहा है। ठीक है, देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग सब में अलग आएगा, याद रखिएगा, साइज़ के अकॉर्डिंग सब में अलग आएगा। तो अभी मुझे रिमाइंड हुआ तो वो भी समझाते चल रहा हूँ मैं। अगर 36 साइज़ है तो 3 इंच से मुझे लेपल चाहिए, तो 3 इंच है, क्योंकि 36 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कॉलर का जो निशान आता है 3 इंचेस आता है। ठीक है, तो हम वो अप्लाई। अगर आप 40 साइज़ कर रहे हो तो 40 साइज़ को देखिए 40 डिवाइडेड बाई 12 कितना है हमारा, 3 पॉइंट, मतलब 3.25 इंच या 3.5 इंच के करीब आएगा। उसके बाद हम रख के 1/4 इंच बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए उसमें कितना आया था, 4.25 इंच ना, ये 4.25 इंच हमारा आया था बैक। देखिए 4.25 इंच। अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे निशान, 4.25 इंच का ही निशान लगाएंगे। ठीक है, 4.25 इंच। अब ये देखिए हम इसको निशान कैसे लगाएंगे, शेप स्केल इस तरीके से रखेंगे। कैसे, इस तरीके से रखेंगे ना, और यहाँ पे हम एक निशान ऐसे मार देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें 1.25 इंच चाहिए। हम चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते। लेपल हमारा यहाँ से टूटेगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, पर हम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो क्लोज ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहीं से अपना
लेपल कंप्लीट करूँगा। तो अगर ये आपका अगर थोड़ा अगर और ज़्यादा जा रहा है तो आप बाहर कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्केल जब आप रखोगे आप खुद बताएगा स्केल कि मुझे यहाँ पे जाना है। देखिए करेक्ट, ये आ गया हमारा 1.25 इंच पूरा। अब यहाँ से हमें कॉलर कितना रखना है वो चीज़ हमें डिसाइड करना है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1.5 इंच, 1.25 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 1.25 इंच निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए ये अंदर की तरफ घुस रहा है, तो अंदर की तरफ नहीं घुसना हमें, तो ये यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, हम ऐसे निशान मारेंगे। ठीक, यहाँ पे चौड़ा रहेगा, यहाँ पे जाके पतला हो जाएगा हमारा। ये पतला क्यों होगा? क्योंकि बैक साइड है, बैक साइड बहुत ज़्यादा चौड़े रखेंगे तो ये क्या होगा, फोल्ड आएगा। ठीक है, तो ये फोल्ड वगैरह ना आए तो हम यहाँ पे कम रखेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पे कितना था हमारा 1.5 इंच 200, यहाँ पे देखेंगे 2.25 इंच हो गया है। ठीक है, हमें ये शेप बेसिकली देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 4.25 इंच, जहाँ पे एक निशान मारा है वहाँ पे इस तरीके से हमें मारना है। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको आधा से ज़्यादा इंच बढ़ा के रखेंगे। याद रखिएगा जब हम लाइनिंग कटिंग करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ नोच मारेंगे, सिलाई हमारा इसी पे चलेगा और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, वो बाई चांस भविष्य में कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व करने के लिए हम रखेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे कटिंग कर दिया इस तरीके से। ठीक है, कटिंग करके ये निकाल दिया और यहाँ से हमने इसको भी कटिंग कर दिया है। देखिए यहाँ तक हमने कटिंग कर दिया और यहाँ से हम इसको भी निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम प्रॉपर अपना कटिंग करके निकाल के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए देखिए कितना शानदार हमारा ये कोट कॉलर का आया हुआ है। अब यहाँ पे हम नोच मार देंगे। अब एक चीज़ चेक करना है कि ये हमारा बैठेगा कैसे, समझ रहे हो आप? ये बॉडी पे परफेक्ट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। अब हम इसको भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? ये जो लाइन मैंने मारा है इसको फोल्ड करेंगे, बेसिकली हम फोल्ड ही करते हैं ना। तो देखिए इसको मैं पूरा जो मैंने मार्क किया है इसके ऊपर ये फोल्ड कर दूंगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से। ठीक, ये फोल्ड कर दिया। आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें क्रिएट होगा। अब यहाँ पे जब हमने फोल्ड इसको किया इस तरीके से, सॉरी मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आया, पर अगर ये खुल गया था इसीलिए दिक्कत हुआ। अगर कुछ भी अगर आपको आता हो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ये देखिए ये जोड़ दिया हमने। कभी बाई चांस यहाँ पे देखिएगा ये हमारा सीधे साइड है। ठीक है, ये क्या है, सीधे साइड है। तो देखिए ये लेपल एकदम बढ़िया से बैठा है और ये अंदर की तरफ देख रहे हैं आप। अंदर की तरफ कितना हमें चाहिए, 1.25 इंच। ठीक है, ये देखिए 1.25 इंच है हमारा। अगर आपका इस तरीके से आप तोड़ रहे हैं, याद रखिए क्योंकि अभी आप बिगनर्स हैं, आपको कोट कॉलर की कटिंग नहीं आती, तो आप लोग अभी क्या सीख रहे हैं। तो आप इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद में उल्टा की तरफ आप देखिए इधर, अगर इधर आप नापिए अगर 1.25 इंच नहीं है तो आप यहाँ पे एक अटैच कर लीजिए कागज़ को। अटैच करने के बाद में देखिए आपका ये परफेक्ट बैठा हुआ है। फिर यहाँ से आप नाप लीजिए, जितना भी है आप यहाँ से निशान लगा लीजिए, ये आपका परफेक्ट हो जाएगा ना। फिर अगर आपका कम आ रहा है आप निशान लगा देंगे, निशान लगा कट कर देंगे, आपका परफेक्ट आ जाएगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ से निशान लगा के कम कर सकते हैं। तो कॉलर जो अंदर की तरफ जो रहेगा आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा और ये जब बॉडी पे जाएगा कहीं भी रिंकल्स या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये आपका आएगा। अब देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे नोच मारा था, एक नोच यहाँ पे, एक नोच यहाँ पे। अब यहाँ पे आप गौर करिए, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। मैंने इसीलिए बढ़ा के रखा था, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना। ये देखिए 1/4 इंच अंदर की तरफ जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लेंगे। ठीक है, समझ में आया, ये सीधा कर देंगे। अब ये जो निशान है हमारा यहाँ पे जो चटका है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हम अब यहाँ से कट करके निकाल देंगे, एकदम स्ट्रेट कर देंगे। अब देखिए अब ये जो हमारा है कॉलर, कोट कॉलर, ये एकदम परफेक्ट रेडी है ये। ठीक है, एकदम परफेक्ट ये रेडी है हमारा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कॉलर
अब क्या करना है, कट करना है। कट करके इसमें से निकालेंगे तभी तो हम अटैच करेंगे ना कॉलर। तो हम कॉलर को यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। और दूसरी बात, इसमें अगर आप स्क्वायर देना चाहते हैं तो स्क्वायर भी दे सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से करीब 2 से 2.25 इंच नीचे जाइए, वहाँ से स्ट्रेट मार लीजिए लाइन, ठीक है। आपका ये क्या होगा, स्क्वायर। पर ये मैं स्क्वायर करने की आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि लेडीज़ में स्क्वायर ना के बराबर आता है, ये ज़्यादातर जेंट्स में कोट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम कोट का जो हमारा कॉलर है वो कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चटका इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि जब ये कॉलर चढ़ेगा तो यहाँ पे ही आके अटैच होगा, यहाँ से यहाँ पलटी होगा। तो आप लोगों को कोट कॉलर ब्लाउज़ नहीं आता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आप लोगों के लिए स्टिचिंग का भी मैं वीडियो ला दूंगा, तो आप वहाँ से सीख सकते हो एकदम परफेक्ट तरीका, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से इसको कटिंग करके कॉलर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे एक नोच मार दूंगा ताकि हमें समझ में आए कि ये यहीं से अटैच होगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे तो हमारा लेपल है, यहाँ पे भी एक चटका मारेंगे हम। याद रखिएगा हमें नोच मारना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे तो हमारा नेक है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हमारा कोट कॉलर कटिंग हो चुका है। अब देखिए इस तरीके से आप जब अटैच करोगे ये ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप कोट कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।